क्वेश्चन एनालिसिस सॉल्यूशन यूनिट 4 चैप्टर 5 कोलिजन। यूनिट 4 वर्क एनर्जी पावर इन कोलिजन, चैप्टर 5 कोलिजन। जेईई मेन 2023 में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी हम लोग इसी 4 क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को हम लोग एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे कैसे बना। तो पहले हम लोग टॉपिक्स की बात करें और सब टॉपिक्स और इससे जुड़ा हुआ फार्मूला जो इस 4 क्वेश्चन को बनाने में जरूरत पड़ेगी। तो देखा जाए, पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक्स को। आइए, इसमें हमारे पास यूनिट देख रहे हैं आप, यूनिट 4 चैप्टर 5। पहला टॉपिक कोलिजन, दूसरा टॉपिक इलास्टिक कोलिजन, तीसरा टॉपिक इन इलास्टिक कोलिजन, चौथा टॉपिक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसका सिंबल स्मॉल ई होता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बटे हुए हैं। हम लोग वही सब टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा जो फार्मूला सवाल बनाने में जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मात्र 4 सवाल यहाँ पूछे गए हैं। तो देखा जाए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 4th है, तो हम लोग एक से सब टॉपिक देखना चालू करें। आइए, इलास्टिक कोलिजन पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 1 क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे पूछे गए हैं। चलिए, इलास्टिक कोलिजन में हम लोग क्या क्या चीज देखते हैं। तो देखा जाए फार्मूला, इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी गौर करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम P बराबर P आफ्टर। कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा पार्टिकल्स का, दोनों पार्टिकल्स का, जो 2 पार्टिकल टकरा रहे हैं, आफ्टर भी उतना ही होगा। तो ये इक्वेशन मेरे पास आया। आइए, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी K बराबर K आफ्टर। इलास्टिक कोलिजन का प्रॉपर्टीज है, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ भी मोमेंटम बिफोर m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2, मास 1 मास 2, वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2, इनिशियल u1 u2। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और ये भी हम लोग गौर करते हैं, जो 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन अगर होता है तो जब 2 पार्टिकल इक्वल मास का रहे और तब कोलाइड करे और हेड ऑन कोलाइड करे, मतलब 1 डायमेंशनल कोलाइड करे, तो एक्सचेंज करता है अपने वेलोसिटी को। कहने का मतलब ये है, जो अगर यह A बॉडी है और अगर यह B बॉडी है, अगर ये एक दूसरे से टकराता है, दोनों का मास सेम है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेगा। यह u1 है, यह अगर u2 है, तो आफ्टर कोलिजन A बॉडी u2 से जाएगा और B बॉडी u1 से चला जाएगा। वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। ये हम लोग कंडीशंस तैयार करते हैं और देखते हैं। हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यहाँ लिखे हुए हैं। आइए, तो इलास्टिक कोलिजन का ये फार्मूला हम लोग अभी यूज करेंगे सवाल बनाने के लिए। इन इलास्टिक कोलिजन पे सवाल नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गौर किया जाए, ये क्या है, इस पर एक सवाल है। सिंबल ई होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। टक्कर के बाद जिस रिलेटिव वेलोसिटी से वो सेपरेट होता है वो, और जिस रिलेटिव वेलोसिटी से वह अप्रोच किया, उसी दोनों का रेशियो होता है। अगर फिगर में देख लें तो अगर यह A बॉडी है, अगर u1 स्पीड से जा रहा है, अगर यह B बॉडी है, अगर यह u2 से जा रहा है, निश्चित रूप से u1 ग्रेटर देन क्या होगा u2, तभी ये कोलिजन होगा। तो आफ्टर कोलिजन अगर यह v1 से गया और B जो है वह v2 से गया, ये v2 से गया, तो सेपरेशन जो हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यह हो जाएगा v2 माइनस v1, और अप्रोच क्या हो जाएगा u1 माइनस u2।
तो इसी दोनों का रेशियो V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस V2, यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, तो ये E के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला की अभी जरूरत पड़ेगी एक सवाल में, तो हम लोग गौर करेंगे, इसे हम लोग शॉर्ट में देख लिए। आइए अब हम लोग ये 4 सवाल देखते हैं, जो कौन कौन सवाल पूछे गए हैं। आइए पहला सवाल कोलिजन का। एक बॉडी जिसका मास 1 केजी है कोलाइड करता है इलास्टिकली दूसरे पार्टिकल जिसका मास 3 केजी है। 1 केजी का मास 3 केजी के मास से टकराता है, अब 3 केजी रेस्ट में है। 1 केजी मास 3 केजी मास से टकराता है जो किसमें है, रेस्ट में है। तो निश्चित है इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तभी जाके टकराया होगा। कोलिजन के बाद, ये बिफोर की बात हो रही है, आफ्टर कोलिजन के बाद स्मॉलर बॉडी रिवर्स इस डायरेक्शन, ये रिवर्स कर जाता है, जिधर जा रहा था उसके अपोजिट मोशन, और स्पीड कितना 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से रिवर्स कर जाता है। तो इनिशियल स्पीड ऑफ स्मॉलर बॉडी कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन क्या था, तो कोलिजन से पहले इसका स्पीड क्या था, यही क्वेश्चन पूछता है। यह भी पूछता कोलिजन के बाद इसका स्पीड क्या है, नहीं पूछा, नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। पूछा ये है जो अगर 1 केजी 3 केजी से जाके टकराता है, इलास्टिक कोलिजन है, और 1 केजी मास 2 मीटर पर सेकंड से रिवर्स हो जाता है, तो बोलिए 1 केजी कितने स्पीड से टकरा रहा था। चलिए यही सवाल। नेक्स्ट, पहले कॉन्सेप्ट गौर करें, फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम लोग देखें डू फिजिक्स नो फिजिक्स, फिगर के द्वारा समझे जो सवाल क्या कह रहा है। हर सवाल को फिगर के द्वारा समझना पड़ता है। आइए स्टेप 1 में क्या, रिकॉल कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला। फार्मूला और कॉन्सेप्ट को अगर ख्याल कीजिए जो क्या क्या पढ़े हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग पढ़े हुए हैं, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बस ये पढ़े हुए, k1 प्लस k2 बराबर बिफोर बराबर k1 प्लस k2 आफ्टर। तो यही दो फार्मूला अभी हम लोग को यहाँ लगाना है। आइए गौर कीजिए, अब सॉल्यूशन देखा जाए। सॉल्यूशन, इस सवाल का सॉल्यूशन, सेकेंड स्टेप में सॉल्यूशन, सेकेंड स्टेप में सॉल्यूशन, पुटिंग वैल्यूज, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में वैल्यू पुट कीजिए। तो m1 1 kg इनिशियल स्पीड जिससे वो टकरा रहा था u मान लीजिए, दूसरा बॉडी m2 3 kg जो रेस्ट में था, 1 kg मास रिवर्स हो गया 2 मीटर पर सेकेंड से, तो v1, और दूसरा बॉडी 3 kg जो था वो भी तो किसी स्पीड से जाएगा, तो उसको हम लोग v2 मान लिए। तो मेरा इक्वेशन आ गया u इक्वल टू -2 प्लस v2। मतलब यहाँ पे दो बॉडी का दो इक्वेशन चाहिए आपको, क्योंकि एक इक्वेशन में u में v2 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। m1 मास 1 kg, u स्पीड से टकरा रहा था, दूसरे का वेलोसिटी 0, ये -2 से बैक हुआ तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा, और ये हम मान लिए v2 से जा रहा था। आइए, तो इस प्रकार से मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्या u1 स्क्वायर। यहाँ पे अगर गौर करें तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं u स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये हाफ तो कट गया, चलिए 4 सही बात है, 2 का स्क्वायर 4, और प्लस क्या हो जाएगा 3/2, 3 एक्चुअली v2 स्क्वायर, यही इक्वेशन बना। देखिए ओके, हाफ तो सबका कट गया था। अब इस इक्वेशन में हम लोग डायरेक्ट इसको v2 को पुट कर दिए, यहां से v2 को पुट कर दिए। देखिए u स्क्वायर बराबर 4 प्लस 3 इंटू v2 स्क्वायर। v2 क्या होगा, यहां से v2 वर्क कीजिए, v2 हो जाएगा u माइनस 2/3, माइनस प्लस हो गया u प्लस 2/3, तो u प्लस 2/3। अब कैलकुलेट कर दीजिए,
3 मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में 3u², ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 3 एक बचेगा वो मल्टीप्लाई हुआ 4 × 3 u², u + 2 का स्क्वायर u² प्लस कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए आसानी से आता जा रहा है, सॉल्व कीजिए। एक इक्वेशन बन गया u² - 2u - 8 = 0। इसको सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन को, u - 4 u + 2 = 0, तो u = क्या हो जाएगा 4। 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पार्टिकल जाके टकरा रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशन तैयार किए, एक काइनेटिक एनर्जी से, एक मोमेंटम से। क्योंकि हमारे पास यह u1 निकालना है, तो यहाँ पे m1 m2 दिया हुआ था, सही था, u2 दिया हुआ है 0, अब v1 दिया हुआ है, तो इनिशियल और ये दोनों का चाहिए इक्वेशन। इसीलिए दो अननोन, दो इक्वेशन चाहिए, वो दोनों इक्वेशन निकाल के सॉल्व किए। गौर कीजिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फिगर दिया हुआ है, एक स्मॉल बॉल है p एक स्मॉल बॉल है जो स्लाइड करता है क्वाड्रेंट में। ये 1/4 क्वाड्रेंट है, जैसे हम लोग सर्किल करते हैं तो इसका क्या होता है क्वाड्रेंट। तो समझिए यहां से लेकर के और ये कहां जा रहा है, इस प्रकार से यहां, तो यही क्वाड्रेंट हो गया। चलिए सर्किल का हिट करता है दूसरा बॉल, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, ये बॉल P यहाँ से चला और यहाँ पे Q बॉल एक है। आइए नेग्लेक्ट कीजिए इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, F0 फ्रिक्शन 0 है। एंड एज्यूम दैट कोलिजन टू बी इलास्टिक, और टक्कर जो होगा, ये जो PQ से टकराएगा तो इलास्टिक कोलिजन होगा, जो टक्कर होगा वो इलास्टिक होगा। चलिए तो वेलोसिटी ऑफ Q आफ्टर कोलिजन के बाद P जब यहां से आएगा, P जब यहां से आएगा तो कोलिजन हो जाएगा P में और किस में, Q में। तो क्वेश्चन कहता है Q कितना से जाएगा, बस ये Q जो है, ये Q कितना से जाएगा, यही क्वेश्चन है। देखिए इसी चीज को हम लोग डू एंड नो फिजिक्स में लिखे हुए हैं। देखिए देखा जाए, P जब नीचे आएगा हॉरिजॉन्टल में, M मास है, दोनों का मास M है, P और Q का, तो ये टकराएगा, टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। तो हमें इसी का स्पीड बताना है, ये कितना स्पीड से चला जाएगा, यही पूछना। गौर कीजिए, पहला स्टेप रिकॉल कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला। आप गौर कीजिए, जब इलास्टिक कोलिजन होता है और दो बॉडी इक्वल मास का होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज होता है। तो देखिए दोनों इक्वल मास है, हेड ऑन कोलिजन है, तो ये अगर रेस्ट में है तो Q रेस्ट में है, तो टक्कर के बाद स्पीड बदल जाएगा। तो जितना स्पीड से जा रहा था, ये जिस स्पीड से जा रहा था u1 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर इससे अगर v2 कहते हो तो यह u1 हो जाएगा। और यह u2 बराबर अगर 0 है तो यहाँ पे v1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यही चीज है। और कितने हाइट से वो आ रहा है, यही कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट है। और वो कितने हाइट से आ रहा था, तो ये लुढ़क के आ रहा था h हाइट से। तो h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट अगर आएगा, यहां से यही समझ लीजिए, यही रखिए, ओके। हाँ, अगर ये आता है तो एनर्जी कितना हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, √2gh। देखिए सेकेंड स्टेप में वही बनाया है, टेकिंग वैल्यूज v बराबर क्या होगा, vp का जो बिफोर था वही vq का आफ्टर हो जाएगा इंटरचेंज के बाद। तो बिफोर आफ्टर क्या हो जाएगा, √2gh, 2g10 और h कितना था, 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर से गिर रहा है, 20 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया।
तो ये इलास्टिक कोलिजन का था, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, सेम मास वेलोसिटी इंटरचेंज। इस प्रकार से इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन है, एक बॉल जिसका मास 200 ग्राम है, रेस्ट में है एक वर्टिकल पोस्ट पे जिसका हाइट 20 मीटर है। फोटो देख लिया जाए, फोटो के साथ चलते हैं। फोटो बनाना है, डू फिजिक्स नो फिजिक्स, इतना सारा चीज जब तक फिगर में नहीं आएगा पता नहीं चलेगा हमें क्या करना है। तो देखिए इस सवाल को फिगर में देखते हैं। एक बॉल 200 ग्राम का है, एक बॉल 200 ग्राम का है जो एक पिलर जिसका हाइट 20 मीटर है उसके ऊपर में है। पहला सेंटेंस करो। एक बुलेट जिसका मास 10 ग्राम है ट्रेवल करता है हॉरिजॉन्टली। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है। हाँ। और हिट द बॉल, बॉल के सेंटर पे हिट करता है, मतलब 1D मोशन हो गया। ये क्या हो गया? 1D। तो बुलेट टकराता है बॉल से जाकर के, दोनों का मास दिया हुआ। आफ्टर कोलिजन बोथ ट्रेवल इंडिपेंडेंटली, कोलिजन के बाद दोनों अलग अलग चलता है। ये अलग अलग, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, दोनों अलग अलग चलता है। गौर कीजिए। हिट द ग्राउंड एट डिस्टेंस 30 मीटर, बॉल, अगला सेंटेंस, बॉल 30 सेंटीमीटर पे, जहां बॉल गिरता है वो 30 मीटर की दूरी पे गिरता है। और बुलेट जो गिरता है 120 मीटर पे, 120 पे क्या गिरता है? ये बुलेट हो गया, ये बॉल हो गया। गौर कीजिए। फुट ऑफ द पोस्ट, इस पोस्ट से, ये जो पोस्ट हमारे पास था इससे आइए। तो कहता क्या है? द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है? ये बुलेट का इनिशियल स्पीड क्या है? यही क्वेश्चन देखिए। इनिशियल स्पीड क्या है? तो देखा जाए हम लोगों ने क्या क्या चीज लिया है, फिगर के द्वारा हम लोग समझे। यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का क्या आएगा? कोलिजन। तो कोलिजन भी देखना है, वन डायमेंशनल, और दोनों चीज गौर करना है। आइए तो पहले हम लोग देख लेते हैं। डू फिजिक्स नो फिजिक्स हम लोग कर लिए। अब हम लोग स्टेप 1 देखते हैं, जो कौन कौन फॉर्मूला लगाना है। रिकॉल कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सोचना पड़ेगा, जो अगर ये h हाइट गिरता है और अगर ये u स्पीड है, तो h का इक्वेशन क्या होता है? अगर कैपिटल H ही लेके चलो जो लिखा हुआ है, तो h इक्वल टू हाफ GT²। इस h हाइट आने में स्पीड कुछ भी क्यों न हो, टाइम दोनों को क्या लगेगा? सेम लगता है, टाइम सेम लगता है। और ये जो रेंज r आप देख रहे हैं, ये r, तो r बराबर u इंटू टी, दोनों का, ये बॉल का है और यह क्या है? बुलेट का है। तो u इंटू टी, तो u बुलेट के लिए और u बॉल के लिए हम लोग गौर करेंगे। तो ये रेंज के लिए यह इक्वेशन आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, और हाइट के लिए यह इक्वेशन आता है, दोनों गौर करना पड़ेगा अभी। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वही p बिफोर बराबर क्या हो जाएगा? p आफ्टर। ये हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कोलिजन में। तो एक स्टेप हम लोग यहाँ सोचेंगे और एक आफ्टर में ये सोचेंगे। तो आइए, तो ये हमारे पास क्या हो गया? फॉर्मूलाज गौर किए स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। स्टेप 2 का सॉल्यूशन देखा जाए। पहले डू फिजिक्स नो फिजिक्स में हमें फिगर देखना था, फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और अंत में हम लोग रिजल्ट पे आते हैं जो सॉल्यूशन है। क्योंकि डायरेक्ट सवाल का आंसर नहीं आता है, आपको गौर करना पड़ेगा जो सवाल कह क्या रहा है। आइए सेकेंड स्टेप में हम लोग आ जाते हैं, पुटिंग द वैल्यूज। अब पहले टाइम निकालने का प्रयास करेंगे। तो t इक्वल टू क्या हो जाता है? t इक्वल टू √2h/g। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। 2 इंटू एच, कितना? 20 मीटर हाइट से गिरा, g का मान 10। गौर कीजिए 2 सेकेंड, दोनों बॉल को और बुलेट को जमीन तक आने में 2 सेकेंड लगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज कितना ट्रैवल किया? तो गौर कीजिए, स्पीड ऑफ बुलेट और
स्पीड ऑफ बॉल। तो रेंज होता है u इंटू टी, तो u निकालेंगे तो रेंज बाई टाइम। तो 120 मीटर गया बुलेट और 2 सेकंड लगा, मतलब 60 मीटर पर सेकंड से गया। और रेंज जो था आपका 30 किसका, बॉल का, और 2 सेकंड में गया तो 15 मीटर पर सेकंड। मतलब कोलिजन के समय में, कोलिजन के बाद 60 और 15 हो गया स्पीड। अगर हम इसको फिगर के द्वारा अगर हम गौर करें तो कह सकते हैं ये मेरे पास क्या था, बुलेट था, ये मेरे पास बॉल था, बॉल रेस्ट में था, और टक्कर के बाद, ये टक्कर के बाद आफ्टर टक्कर हमें बुलेट कितना से जा रहा है दिखाई पड़ रहा है, बुलेट 60 से, 60 निकाल लिए, और बॉल कितना से गया, बॉल 15 से। अब कंजर्वेशन लॉ लगा दीजिए, अप्लाई कंजर्वेशन लॉ। m1 या u से जा रहा था, इसका स्पीड शुरू में क्या था, u, ये 0 था, चलिए u से गया, बुलेट टकराया 200 ग्राम के बॉल से जिसका स्पीड 0 था। आफ्टर 10 ग्राम का बुलेट 60 मीटर पर सेकंड से गया और 200 ग्राम का बॉल 15 मीटर पर सेकंड से गया। तो गौर कीजिए 10u = 600 प्लस 3000 3600, 10 से भाग 360 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन 4 से। तो इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ कॉन्सेप्ट ले करके इस सवाल को बनाना पड़ा। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चौथा क्वेश्चन हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है, एक बॉल ड्रॉप होता है 20 मीटर से, 20 मीटर हाइट से गिर रहा है बॉल। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोलिजन का बॉल और फ्लोर, जिस फ्लोर पे गिर रहा है, तो हाइट देखा जाए 20 मीटर से गिर रहा है, और जिस फ्लोर पे गिर रहा है वहां कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये 0.5 है। तो कहता है टक्कर के बाद कितना हाइट रिबाउंड करेगा, कितना हाइट जाएगा, ये h2 निकालना है। h1 दिया है, e दिया है, h2 निकालना है। चलिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मामला है, हम लोग देखें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और क्या होगा। फिगर तो हम लोगों ने देख लिया, आइए गौर कीजिए। डू फिजिक्स नो फिजिक्स हम लोगों ने कर लिया। आइए रिकॉल कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, याद कीजिए। E = हम लोग पढ़े थे क्या, V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। अब आप यहां गौर कीजिए, ये जो बॉल जो गिर रहा है या जो गिर रहा है, तो इसको बॉडी 1 मानिए, और एक अर्थ है जिससे वो टकरा रहा है या फ्लोर है उससे टकरा रहा है, तो फ्लोर का स्पीड क्या था, अगर इसका स्पीड अगर आप u1 ले रहे हैं तो u2 क्या था, ये तो रेस्ट में था, तो निश्चित रूप u1 को आप क्या कर सकते हैं, गौर कीजिए, हाँ u कह सकते हैं। और ये यहां से गिर रहा है तो आप टक्कर यहां समझिए, जो टच कर रहा है जस्ट कोलिजन के समय में, जस्ट कोलिजन के समय में गौर कीजिए, तो यहां पे स्पीड आप इसका u1 मानिए, और u2 कोलिजन के समय में, ऊपर तो ये रेस्ट से गिर रहा है तो इसकी बात को छोड़ दीजिए, यहां से गिर रहा है जिससे टक्कर हुआ, तो इसको आप u1 मान लीजिए या u मान लीजिए, u2 तो क्या हो गया, 0 हो गया। टक्कर के बाद v2 मतलब अर्थ, v2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और v1, हाँ ये बॉल रिबाउंड करेगा निगेटिव, ये नीचे आ रहा था तो टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा v1 से, तो क्या होगा, माइनस v1। तो आप कह सकते हैं माइनस v1 बाई u1, ये अपोजिट में आएगा, सही बात है। मैग्नीट्यूड की बात कीजिए तो v बाई u आप कह सकते हैं, जो अगर यह v स्पीड से गया और u स्पीड से आया, तो इसीलिए शॉर्ट में हमने लिखा है क्या, v बाई u, बस। और v बराबर क्या होता है, √2gh, 2gh, चाहे वो अपवार्ड मोशन हो या डाउनवार्ड। तो अगर h1 हाइट से गिर रहा है तो u = √2gh1, और v2 अगर ये h2 हाइट चला जाता है तो √2gh2, 2g 2g कट गया, h2/h1। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कोलिजन्स के लिए, अगर टकराता है फ्लोर से तो
E इजिकल टू V बाई U या फिर अंडर रूट H2 बाई H1, ये फॉर्मूला। ये भी समझना है, H2 कम होगा, H1 ज्यादा होगा, क्योंकि E का वैल्यू लेस देन 1 होता है। ये भी मेमोरी में रखने की चीज है। आइए गौर कीजिए, तो ये डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हैं। सेकेंड स्टेप में देखा जाए, हम लोगों ने फार्मूला का यूज कर दिया। E बराबर 0.5 है, तो 0.5 कितना होता है, हाफ होता है। तो H2 बाई H1 स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/4 इंटू H1, 1/4 टाइम्स 20 मीटर का, जितना मीटर से गिरा उसका 1/4 टाइम्स, तो मात्र 5 मीटर जाएगा। 20 मीटर से चला और टक्कर के बाद 0.5 अगर कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो मात्र 5 मीटर जाएगा। तो ये फार्मूला याद करने की चीज है। शॉर्ट में H2 इजिकल टू E स्क्वायर H1, यही हम यहाँ भी लिखेंगे, E स्क्वायर H1, H2 इजिकल टू, और E का मान डायरेक्ट कर दीजिए 1/4 H1 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ये सवाल देखें, और ये चौथा सवाल था। तो यह एक सवाल कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से था, जो अगर पर्टिकुलर हाइट से गिरेगा तो रिबाउंड होके कहाँ जाएगा। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के साथ था, टक्कर हुआ और कितनी कितनी दूरी पे जा करके वो हॉरिजॉन्टल रेंज में गिरा। ये एक हाइट से गिरने के बाद जब कोलिजन हुआ तो किस प्रकार से वेलोसिटी इंटरचेंज हो गया। और ये हमारे पास क्या है, दो बॉडी अगर टकराता है तो फिर इनिशियल स्पीड निकालना था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, ये चार को हम लोगों ने डिस्कस किया और ये समाप्त हुआ कोलिजन, जो इस साल पूछा गया था। हम लोग अगले क्वेश्चन सॉल्यूशन एनालिसिस में फिर मिलते हैं।